everyone, it's me, Priyanka Verma, faculty member of Gyan Sagar Net Classes, Hisar. So students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रिटिसिज्म क्या है एंड क्रिटिसिज्म का लिटरेचर के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। हम सब ने सारी चीजें की, थ्योरिस्ट किए हैं, क्रिटिक्स किए हैं और वो भी किए हैं, की कॉन्सेप्ट भी किए हैं कि भी किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी टेक्स्ट का क्रिटिसिज्म कर सकते हो, किस पॉइंट से किस थीम को निकालना है, फॉर्मलिज्म से प्लॉट के बारे में पढ़ना है, फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक फीमेल के रोल के बारे में पढ़ना है, मार्क्सिस्ट रिच पुअर का रोल पढ़ना है। वो सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमें लिटरेचर के अंदर क्रिटिसिज्म अगर करना है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे हमें करना है। क्लियर है? आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारे फर्स्ट क्रिटिक को, और फर्स्ट क्रिटिक हमारे हैं प्लेटो। फर्स्ट क्रिटिक है प्लेटो। मैंने लास्ट क्लास में बताया महात्मा गांधी जैसी इसकी हालत हो गई थी बेचारे की, इनकी प्लेटो की, कि इन्होंने तो लिटरेचर के अंदर जो पोइट्री, ट्रेजेडी, ये सारी चीजें जो लिखने वाले हैं इन लोगों के बारे में मतलब ये बता दिया कि भाई ये सारे के सारे इल्यूजन डाल रहे हैं लिटरेचर के अंदर, ठीक है। लेकिन फाइट करते रहे, बैनिश कर दो, निकाल दो, इल्यूजन डाल रहे हैं, गैप दे रहे हैं सोसाइटी के बीच में, तो ये सारी चीजें करते रहे। बेचारे के साथ में खुद के साथ क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने ये चीजें कही वहीं से लिटरेचर स्टार्ट हो गया, हमारा दूसरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। जिसके बाद बाकी बेचारे डिफेंड करते करते कि पोइट्री मिदरफुलाई नहीं है, पोइट्री आप जैसा बोल रहे हो वैसा नहीं है, वो सारी चीज करते करते उन्होंने एक नया लिटरेचर स्टार्ट कर दिया, एक नई यूनिट स्टार्ट कर दी हमारे लिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो देख लेते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो का बर्थ जो है 427 टू 347 बीसी, द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक है, ठीक है। इनके बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ग्रीक फिलोसफर, स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, टीचर ऑफ एरिस्टोटल। ग्रीक फिलोसफर है प्लेटो और सोक्रेटिस के स्टूडेंट हैं और एरिस्टोटल के टीचर हैं, ठीक है। इनके बीच में भी आगे चलकर थोड़ा सा मतभेद स्टार्ट हो जाता है, वो आगे चलकर पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल और प्लेटो के अंदर क्या ये चीजें हुई हैं। इनका मेन वर्क की अगर मैं बात करूं तो मेन वर्क है इनका द रिपब्लिक बुक 10। जो रिपब्लिक बुक है उसकी जो बुक 10 है वो डिस्कस करती है आर्ट एंड पोइट्री को, यानी कि जो इनकी जो बुक है, मेन वर्क जो है द रिपब्लिक, उसके अंदर टोटल 10 बुक्स हैं और जो 10 बुक है, नंबर 10 जो बुक है वो किस चीज को डिस्कस करती है, आर्ट एंड पोइट्री को। क्लियर है कि यहां तक समझ आ गया होगा, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। जो इस बुक के अंदर इनका कोर बिलीफ है वो क्या है, किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, वो है द रियल वर्ल्ड इज नॉट रियलिटी, ट्रू रियलिटी इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज फॉर्म। यानी कि इन्होंने बोला जो रियल वर्ल्ड है ना, जो ये पूरी दुनिया है, ये रियलिटी है ही नहीं। इमेजिन, वो रियलिटी है ही नहीं। क्या किस चीज को रियलिटी माना इन्होंने, आइडिया ऑफ वर्ल्ड फॉर्म, ठीक है। जो माइंड के अंदर, जो गॉड के माइंड के अंदर वर्ल्ड को बनाने का जो आइडिया है, जो उन्होंने अपने माइंड में वो आइडिया को फॉर्म किया है, उसको रियलिटी माना है प्लेटो ने। क्लियर है? यानी कि अभी जो हम यहाँ ऐसे घूम रहे हैं, मैं अपने रोल में हूँ, कोई दूसरा अपने रोल में है, आप अपने रोल में है, यानी कि जो चीज भी इस दुनिया के अंदर हो रही है, प्लेटो ने उस चीज को रियलिटी माना ही नहीं है। रियलिटी उनके बिहाफ पे ये है कि गॉड के माइंड में जब वर्ल्ड को बनाने का आइडिया हुआ और वो आया, और आइडिया आने के बाद जो पूरे वर्ल्ड का एक फॉर्म अपने माइंड में बना ली, वो चीज रियलिटी है। प्लेटो का ये बिलीफ है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, इन्होंने अच्छे से एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल समझाया। द आइडिया ऑफ ए चेयर इज परफेक्ट, ए कारपेंटर मेक्स ए कॉपी, ए पेंटर पेंट ए कॉपी ऑफ दैट कॉपी। यानी कि
जो परफेक्ट आइडिया है वो क्या है, जो माइंड के अंदर चेयर बनाने का आइडिया आता है, ठीक है, माइंड के अंदर जो चेयर बनाने का आइडिया आता है वो क्या है, आइडिया ऑफ फॉर्म। क्लियर है। और उसके बाद जब कारपेंटर उसको बना देता है रियलिटी में उस चेयर को, चेयर कुछ ऐसी बनती है क्या, देख लेना भाई, मेरे को चेयर बनानी नहीं आती, जैसी भी है मतलब देख लेना, ठीक है। जो एक फिजिकल रूप में जो चेयर बन जाती है, फिजिकल जो चेयर बन जाती है अपने सामने, जो बॉडी बन के तैयार होती है, वो होता है कॉपी, उस आइडिया की कॉपी। और फिर एक जो पेंटर आता है और जब हम पिक्चर देखते हैं उस चेयर की, उसको बोल देता है कॉपी ऑफ कॉपी, यानी कि पहले आइडिया की कॉपी की गई, ठीक है, और फिर कारपेंटर ने को पहले कॉपी की आइडिया की, फिर पेंटर ने उस फिजिकल बॉडी की कॉपी की है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा। किस चीज पर कॉन्सेप्ट है इनका, कि जो रियलिटी है वो ट्रू रियलिटी नहीं है जो हमें दिखती है। यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा आपको जो कारपेंटर वाला आइडिया दिया हुआ है। प्लेटो की एक थ्योरी है, प्लेटो's थ्योरी, मिमेसिस एंड अटैक ऑन पोइट्री, ठीक है, मिमेसिस, कॉपी ऑफ ए कॉपी, ठीक है, मिमेसिस का क्या मतलब है, कॉपी ऑफ ए कॉपी, ठीक है। कॉपी ऑफ ए कॉपी जो मैंने आपको पीछे बताया कि आइडिया है, जो माइंड के अंदर जो आइडिया आया है वो रियल चीज है, ठीक है, रियलिटी है। और जो आइडिया से हम एक फॉर्म में, एक चीज में मतलब फिजिकल उसमें बदल देते हैं किसी भी चीज को, तो वो कॉपी बन जाती है, कॉपी ऑफ ए कॉपी। क्लियर है। ये वाला ये है कि द रिपब्लिक बुक 10 डिस्कस आर्ट एंड पोइट्री, ये तो पीछे वाला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इन्होंने रियल आइडिया ऑफ चेयर, जो कॉपी 1 है। ये देखो यहाँ अच्छे से समझ पाओगे आप, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, कारपेंटर्स चेयर, कॉपी 2, कॉपी पेंटिंग, ये वाला, ये अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे। यहाँ पे अच्छे से देखना, देखो फॉर्म ऑफ आइडिया, ये माइंड के अंदर, कारपेंटर के माइंड के अंदर आया है, ठीक है। जो ये वाला जो ऐसे आइडिया है ना, जो फॉर्म ऑफ बेड, माइंड में उसने कर दिया, यहाँ पे ये वाला पैर लगेगा, यहाँ पे ये पैर लगेगा, एक बेड के 4 पैर होने चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में तकिए के लिए जगह होनी चाहिए, आगे इतना स्पेस होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से उन्हें उसने माइंड मैप बना लिया। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो किसी भी चीज का जब हम माइंड मैप बना लेते हैं तो वो हमारा मेन आइडिया होता है, रियलिटी होती है। प्लेटो ने उस चीज को रियलिटी माना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो अपना आता है कि कारपेंटर्स बेड, यानी कि जिस आइडिया को उसने माइंड में एक तरीके से फॉर्म किया, अच्छे से बेड को बना लिया माइंड के अंदर, तब उसने फिर उस चीज को फिजिकली बना दिया, फिजिकली एक रूप दे दिया, अच्छे से बना दिया, लकड़ी वकड़ी ली और अच्छे से उसको तैयार कर दिया। ये है इस आइडिया की कॉपी। क्लियर है। ये क्या है, इस फॉर्म ऑफ आइडिया की कॉपी है, ठीक है। और फिर इस कारपेंटर ने जो बेड बनाया, उस बेड को देखकर एक पेंटर आया और पेंटर ने इसकी पेंटिंग बना दी है। देखो यहाँ पे पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग बना रहा है। जो इस बेड को देखकर इस पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई है, इसको ये बोल दिया कि ये इस कॉपी की कॉपी कर रहा है पेंटर। क्लियर है। पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रूथ, so it's false। क्लियर है। यानी कि क्या बोला, हाँ, पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड, पोइट्री या पेंटिंग जो होती है वो ट्वाइस या थ्राइस रिमूव्ड होती है रियलिटी से, ट्रूथ से। क्लियर है। अच्छे से समझ गए होंगे। इस एग्जांपल से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर और भी अच्छे से समझना है लिख भी लेना कॉपी में, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बैड आइडिया एंड व्हाट इज द कॉपी एंड व्हाट इज द कॉपी ऑफ कॉपी। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। व्हाई पोइट्री इज डेंजरस। नहीं समझ आया ना, से पहले पोइट्री पढ़ते थे, सारी चीजें करते थे, यानी कि उसके बाद हम नॉर्मली पढ़ लिया, राइटर ये कह रहा है, इसमें ये अच्छी से रिदम ले रखी है, कितनी अच्छी लाइन लिखी है, आज तक ऐसे ही पढ़ते आए हैं। लेकिन प्लेटो ने तो यहाँ सारी चीजें ही चेंज कर दी। क्या, व्हाई पोइट्री इज डेंजरस, पोइट्री को डेंजरस बता दिया। किसने? प्लेटो ने।
क्यों बता दिया, देख लेते हैं। अपील्स टू इमोशन, किस चीज को अपील करता है, इमोशंस को। मेक पीपल वीप, वीकनेस रीजन, ठीक है। यानी कि जब हम कोई भी पोइट्री पढ़ रहे होते हैं, पोइट्री पेंटिंग भी कई तरीके की ऐसे आते हैं जो एकदम से ऐसे देखते हैं और देखते ही हम कनेक्शन फील करते हैं और हम रोना। पोइट्री इज डेंजरस, ठीक है। अपील्स टू इमोशन, मेक्स पीपल वीप, वीकनेस रीजन, यानी कि आज से पहले आप लोग जो पोएट्री पढ़ते आ रहे हो, जो चीजें आप अच्छे से देखते आ रहे हो, अच्छी रिदम है, कोई हंसी की पोएम है, कोई अच्छी ट्रेजेडी वाली कोई पोएट्री है, मतलब दुख वाली, सैडनेस वाली, ये सारी चीजें देखते आए हो, लेकिन आज से पहले आपने ये चीजें नोटिस नहीं की। लेकिन प्लेटो ने आपको बता दिया कि पोएट्री डेंजरस होती है। वाई पोएट्री इज डेंजरस? अपील टू इमोशन, यानी कि आपके इमोशंस से अपील करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप एक पोइट्री को पढ़ते हो ना, तो आप लोगों को सामने कई सारी चीजें ऐसी रखते हैं, आप एकदम से रोना स्टार्ट कर देते हो। लाइक टीवी सीरियल्स आपके सामने ऐसी चीजें करते हैं, ठीक है। मूवीज आप देखते हो, जो क्या करते हो कि आपने जैसे ही मूवी के अंदर सीन देखा या फिर सीरियल के अंदर कोई सीन देखा, आपके मतलब कोई ऐसा ट्रेजेडी या फिर कोई ऐसे इमोशनल सीन चल रहा है और आप वहां पे एकदम से रो दिए। क्लियर है, ये इस बात पे फोकस कर रहा है। बैड रोल फॉर मॉडल्स, शोज गॉड्स फाइटिंग, क्राइम, डूइंग इमोरल एक्ट्स, यानी कि बहुत सारी पोइट्री या बहुत सारे टीवी सीरियल मूवीज ऐसी बनी हुई हैं, ऐसी चीजें आती हैं कि गॉड को फाइट करते हुए दिखाते हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है, वो एक हमारा ठीक है कि वो चीजें हैं, बट उसी चीजों से ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टीवी सीरियल मूवीज इल्यूजन डालने वाली भी आते हैं, जो इंसिडेंट कभी हुए ही नहीं महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर कभी हुए ही नहीं है, वो सारी चीजें आज भी अलग अलग तरीके से मसाला मिर्ची लगा के आपको टीवी सीरियल्स में वो चीजें दिखा देते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि गॉड आपस में फाइट करते हैं, ठीक है, रोते हुए दिखाई देते हैं गॉड। और डूइंग इमोरल एक्ट्स, मतलब कई सारी चीजें तो आपको दिखाते हैं कि इमोरल थिंग्स करते हैं। जैसे W.B. येट्स का एक वर्क है, ठीक है, जिसके अंदर पोएम है, जिसके अंदर एक स्वान है और दिखा रहा है कि गॉड ने उसके एक लेडी का रेप कर दिया है। क्या ये सही बात है कि गॉड रेप कर सकता है? यानी कि इमोरल थिंग्स, इमोरल एक्ट्स करते हुए आपको दिखा रहे हैं कि गॉड इमोरल एक्ट्स कर रहे हैं। क्लियर है, जो कि सही नहीं है। नो मोरल वैल्यूज, करप्ट्स यूथ बाय टीचिंग रॉन्ग बिहेवियर, यानी कि जो यूथ है अपना, हम पोइट्री दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कई बार आपके सामने आपको पढ़ाने वाला, समझाने वाला ऐसा हो जाता है जिसको उस पोइट्री के अंदर जितना समझ उसको खुद आता है, वो आपको उसी तरीके की चीजें बताएगा। क्लियर है, जितना उसकी समझ में आएगा वैसी चीजें आपके सामने इंटरप्रिटेट करेगा। उसका रियल मीनिंग क्या है, रियल इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या रियल एनालिसिस हो सकता है उस पोइट्री का, मैं भी आपके सामने वो रखे ही ना, 0% भी ना बताए आपको, ठीक है। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पोइट्री को एक्सप्लेन कर दे और वो मे बी रॉन्ग वे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में आपको लेके चला जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपको रॉन्ग बिहेवियर, मतलब उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं कि गलत तरीके, गलत डायरेक्शन में आप चले जाते हो। क्लियर है। अब बैन कर दिया था पोएट को, बैन पोएट्स फ्रॉम आइडियल स्टेट। सिर्फ और सिर्फ प्लेटो ने पोइट्री को डेंजरस ही नहीं बताया, प्लेटो ने बोला कि एक आइडियल स्टेट से, एक आइडियल सोसाइटी से पोएट्स को बैन कर देना चाहिए। इसके साथ में एक और की पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, प्लेटो ने मदर ऑफ लाइज बोला है। मदर ऑफ लाइज, पोइट्री को प्लेटो ने बोला है मदर ऑफ लाइज, झूठ फैलाती है पोइट्री सोसाइटी के अंदर, इल्यूजन डालती है, ठीक है। इसीलिए इसी बिहाफ पे प्लेटो ने पोइट्स को बैन करने की बात की है कि उनको सोसाइटी से बैन कर देना चाहिए, ठीक है। इन द रिपब्लिक प्लेटो सेज एक्साइल पोइट्स फ्रॉम द परफेक्ट सिटी, यानी कि ये लोग एक सिटी के अंदर गैप डाल रहे हैं, गॉड और पब्लिक के अंदर इल्यूजन डाल रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और ऐसे लोगों को हमें क्या कर देना चाहिए, ऐसी आइडियल सोसाइटी से
इन लोगों को एग्जाइल कर देना चाहिए। ओनली अलो हाइम्स टू गॉड्स एंड प्रेज ऑफ गुड मैन, यानी कि सिर्फ जो अच्छी चीजें अगर ऐसी मतलब अगर ये क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने ये अच्छी चीज डाली है, ये रियलिटी है, या फिर बहुत अच्छी चीज भी आती है, ये नहीं है कि सारी चीज बुरी ही हो। पोइट्री के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी पोइट्री भी हैं जो आपको अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं, तो आपको उन लोगों को अलाउ कर देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बैनिश नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि ऐसी पोइट्री को अलाउ भी कर देना चाहिए जो आपको एक अच्छे तरीके से कोई ना कोई यूथ को अच्छे से अच्छा बिहेवियर सिखाए। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेटोस द रिपब्लिक बुक 7 and 10। यानी कि मैंने बात की कि प्लेटो ने बुक लिखी है, मेन वर्क है द रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक के अंदर टोटल बुक्स कितनी है? 10 है। ठीक है, टोटल बुक्स है यहाँ पे 10। फर्स्ट बुक जो है वो जस्टिस है, जस्टिस को मतलब डिस्कस करती है। बुक 7 के अंदर एलिगरी ऑफ द केव डिस्कस करता है प्लेटो। एलिगरी ऑफ द केव ये क्या है, ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से कवर करेंगे कि एलिगरी ऑफ द केव क्या है। बुक 10 के अंदर फाइनल ऑफ अटैक एंड पोइट्री, फाइनल अटैक ऑन पोइट्री, यानी कि पोइट्री के ऊपर अटैक किया है, बताया है इंफीरियर किस चीज से है, क्यों पोइट्री मदर ऑफ लाइज है, क्या क्या क्लेम किए हैं, क्यों मतलब किस चीज बिहाफ पे उन्होंने ये बात बोली है कि भाई पोइट्री जो है मदर ऑफ लाई है, इल्यूजन डालती है, सोसाइटी के अंदर गैप डालती है, ये सारी चीजें इस पार्ट के अंदर इन्होंने डाली हैं। ठीक है, जो फॉर्म ऑफ केव टू पोइट्री है, जो केव टू पोइट्री है, वाई प्लेटो डिस्ट्रस्टेड आर्ट, यानी कि इस बुक से लेकर इस बुक तक, प्लेटो की बुक 7 से लेकर बुक 10 तक पोइट्री के ऊपर डिस्ट्रस्ट दिखाया है, आर्ट के ऊपर प्लेटो ने। वाई, क्यों दिखाया है, यह हम अच्छे से इन बुक के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर है? केयर थ्योरी के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि इस तरीके की चीजें कि पोइट्री को डेंजरस बता देना, पोइट्स को बैनिश कर देना सोसाइटी से, इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचने से पहले इन्होंने क्या चीजें देखी हैं कि इन्होंने ये बातें बोल दी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, एलिगरी ऑफ द केव बुक 7 सेटअप। प्रिजनर आर chained inside a cave facing a wall, they can only see shadows। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे से ये पिक्चर लगी हुई है, देखो इस पिक्चर के अंदर पूरी की पूरी केव थ्योरी को अच्छे से दिखाया गया है कि इसके अंदर किस किस तरीके से आपके कहाँ शैडो है, कहाँ प्रिजनर्स हैं, ये सारी चीजें अच्छे से हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं वो है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिजनर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, जो चैन से बांधे गए हैं। ठीक है, चैन से बांधे गए हैं और वो किस तरफ फेस किए हुए हैं, एक दीवार की तरफ इन्होंने फेस किया हुआ है। ठीक है, दीवार की तरफ फेस किया हुआ है। दे कैन ओनली सी शैडो, यानी कि ये इस दीवार के पास में बैठे हैं और इनका फेस इस दीवार की साइड में है। ठीक है, और इस दीवार की साइड में यहाँ पे इनको सिर्फ और सिर्फ ये शैडो दिख रही होंगी ये शैडो। ठीक है, ये शैडो दिख रही होंगी आपको। ये आगे क्या बोल रहा है, शैडोज कास्ट बाय पपेट्स हेल्ड इन फ्रंट ऑफ ए फायर बिहाइंड देम, यानी कि इनके पीछे जो आग जल रही है, ये देखो आग जलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ मतलब ये आग जल रही है जिसकी वजह से इनको ये शैडो दिखाई दे रही है। ठीक है, आग की वजह से इन प्रिजनर्स को इस दीवार के ऊपर ये शैडो दिखाई दे रही है और इस शैडो की वजह से इनको ये लग रहा है कि इस साइड में जो चीजें हो रही हैं वो इनको रियलिटी में दिख रहा है ना, वो वही रियलिटी है। ठीक है, प्रिजनर्स बिलीव शैडो आर रियलिटी बिकॉज दे हैव नेवर सीन एनीथिंग एल्स, यानी कि जो प्रिजनर्स ने ये वाली जो शैडो देखी है ना, यहाँ पे ये जो शैडो दिख रही है आग की वजह से, ये जो शैडो दिख रही है इसी चीज को इन्होंने रियलिटी मान लिया कि ये वाली चीज जो है ये यहाँ पे रियलिटी है। क्लियर है? यही रियलिटी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इससे पहले बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं है। क्लियर है? इसीलिए इन्होंने बोला वन प्रिजनर एस्केप
और यहाँ से फिर एक प्रिजनर जो है वो यहाँ इस दीवार को पार करके इस केव से बाहर निकलकर बाहर आ जाता है। ये देखो ये रहा, ठीक है, इस केव से बाहर निकलकर आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट ब्लाइंडेड, एकदम से जैसे ही गुफा से अंधेरे से बाहर निकलता है, इसकी ये एकदम से ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है। देन सीज द रियल वर्ल्ड, और फिर आराम आराम से आंखें खोलता है और फिर पूरे वर्ल्ड को देखता है, सन, ट्रीज, ट्रू ऑब्जेक्ट, यानी कि बाहर आने के बाद उसने रियल वर्ल्ड को देखा है कि हाँ ये ट्री है, ये सन है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। उसने बाहर उस गुफा से आने के बाद देखा कि रियलिटी तो ये है ना कि ये है, ठीक है। ये वाली यहाँ पे जो उन्होंने मतलब कि ये जो रियलिटी इन्होंने समझ रखी थी, जो ये यहाँ पे इन्होंने रियलिटी समझी थी ना, ये रियलिटी नहीं है। इसको यहाँ आने के बाद पता चला कि असल में रियलिटी तो ये है। समझ आ गया होगा कि रियलिटी कौन सी है, ये रियलिटी है या ये रियलिटी है, अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट द केव मीन्स, अब इसको अच्छे से इस चीज को और इस चीज को अच्छे से डिफाइन किया गया है। व्हाट द केव मीनिंग्स, यानी कि केव का मीनिंग क्या है। जो केव है, द फिजिकल वर्ल्ड वी परसीव थ्रू सेंस, यानी कि यहाँ वाला जो रियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ जो हम माइंड के अंदर डाल रहे हैं, चीजें डाल रहे हैं, हमने मान लिया, हमने सेंस कर लिया कि ये चीज ही रियल है, वही है केव थ्योरी, ठीक है। यानी कि ये वाली रियलिटी हम एक्सेप्ट नहीं करते, इस रियलिटी को ही हमेशा माइंड में मान के चलते हैं, ठीक है। और जो शैडो है, ये जो शैडो है, ये किस चीज को डिनोट कर रही है, इल्यूजन वी सी इन आर्ट, मीडिया, पोइट्री। मैंने पीछे बताया कि जो मीडिया के थ्रू जो हम चीजें देखते हैं, टीवी सीरियल्स के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, वो इल्यूजन ही तो है, ठीक है। ये इल्यूजन डालती हैं हमारे माइंड के अंदर। रियल वर्ल्ड जो होता है, रियल चीजें जो होती हैं, वो मे बी हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आजकल टीवी सीरियल्स, मूवीज या फिर ये रील्स जो अभी चलने लगी हैं, अभी जो जनरेशन के अंदर चल रही है, रील्स वाला जो सिस्टम है, वो काफी हद तक सोसाइटी के अंदर इल्यूजन डालता है। सोसाइटी के अंदर कैसे डालेगा, जैसे रील बनाने वाले या मूवी बनाने वाले या सीरियल बनाने वाले जो करेक्टर होते हैं उसके अंदर, वो रियलिटी में आप मान के चलो, कई बार जो करेक्टर हमें आने सामने जो एक रिलेशनशिप दिखा रहे थे हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल के तौर पे, वो खुद हस्बैंड वाइफ रियलिटी में है ही नहीं, वो खुद मैरिड ही नहीं है, उनको उस मैरिज लाइफ के बारे में रियलिटी पता ही नहीं है कि क्या अप्स एंड डाउन होते हैं। वो एक रील के थ्रू एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मैरिड लाइफ अच्छी बन सकती है, कैसे एक अच्छी तरीके से एक मैरिड कपल रह सकता है परिवार के अंदर, ऐसी ऐसी अच्छी चीजें दिखा देते हैं उसके अंदर। लेकिन इल्यूजन क्या आया, इल्यूजन आया जैसे ही एक रियल मैरिड कपल अपने परिवार में रहता है और वो सारी अप्स एंड डाउन जब रियलिटी में देखता है, तब उसको वो चीजें समझ आती है कि जो रील्स और मूवी टीवी सीरियल्स में जो एक मैरिड लाइफ हंसमुख कपल जो दिखाए जाते हैं, वो रियलिटी वो नहीं होती है। रियलिटी ये है जो अभी हम जी रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीजें क्लियर है। यानी कि सन आउटसाइड द वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स आइडियाज द अल्टीमेट ट्रुथ, यानी कि जो सन है आउटसाइड में, जो बाहर का जो सन है, वही ट्रुथ है। उनको प्रिजनर्स को पता चला, उस प्रिजनर को पता चला कि ये जो पपेट्स और ये जो शैडो जो दिख रही है ना, वो रियलिटी तो इस चीज की वजह से दिख रही है, सन है रियल, ट्रीज है रियल, ना कि ये पपेट्स रियल है। क्लियर है। फिलोसफर, यानी कि ये जो यहाँ जो ये बंदा गया है ना बाहर, इसको फिलोसफर मान लो यहाँ पे, द वन हु एस्केप सी ट्रूथ एंड रिटर्न्स टू एजुकेट अदर, यानी कि यहां से बाहर निकलकर, इस केव से बाहर निकलकर एक बाहर बंदा गया जिसने ये सारी रियलिटी को देखा, और रियलिटी को देखते ही क्या कर दिया उसने, आकर वापस बताने की कोशिश करता है, सबको समझाने की कोशिश करता है कि जो रियलिटी आप लोग समझ रहे हो ना, वो रियलिटी में रियलिटी है ही नहीं, ठीक है। ये चीजें जो आप यहाँ देख रहे हो, जो दीवार पे आपको ये दिख रही है ना शैडो, ये शैडो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। यानी कि जिसने जो खुद टीवी सीरियल्स में जो काम करते हैं,
ठीक है, वो उनका एक प्रोफेशन बन चुका है। लेकिन उनसे रियलिटी में अगर आराम से बैठ के पूछो ना तो वो खुद आपको समझा देंगे कि भाई जो रील में आप लोग चीजें देख रहे हो ना, जो टीवी सीरियल्स में, जो मूवीज में, जो स्नैप में, जो ये यूट्यूब वीडियोस में, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे कनेक्शन बिटवीन केव एंड बुक 10। ठीक है, कनेक्शन क्या है केव एंड बुक 10 के बीच में? बुक 7 जो है वो एस्टेब्लिश करती है रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। ठीक है, यानी कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है वो चीजें हमें बताती है बुक 7 केव थ्योरी के थ्रू। ठीक है, बुक 10 जो है वो पोइट्री के अंदर बताती है इल्यूजन ऑफ एन इल्यूजन, यानी कि जो पोइट्री होती है वो इल्यूजन का इल्यूजन डालती है, यानी कि ये इल्यूजन पहले ही है। ठीक है, यानी कि जो बेड बनाया गया, जो कारपेंटर ने बेड बनाया वो तो पहले से ही भाई कॉपी है, और उस कॉपी का फिर पेंटर ने कॉपी कर दिया, यानी कि वो क्या बन गया इल्यूजन ऑफ इल्यूजन, यानी कि फिजिकल बेड को पेंटर ने बेड बना दिया, पिक्चर में डाल दिया, वो इल्यूजन ऑफ इल्यूजन हो गया। ठीक है, लॉजिक इफ द फिजिकल वर्ल्ड इज ऑलरेडी ए कॉपी then poetry is a copy of that copy, therefore the poet is thrice removed from truth। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि अगर फिजिकल वर्ल्ड ही कॉपी है, ऑलरेडी कॉपी, मैंने बताया ना कि जो वर्ल्ड को बनाने का जो आइडिया गॉड के माइंड में फॉर्म हो रहा है, एक तरीके से उन्होंने माइंड मैप बना लिया गॉड ने, वो है रियल आइडिया। बट जो वर्ल्ड अभी जो जिसके अंदर हम रह रहे हैं वो खुद एक अगर कॉपी है, तो पोइट्री जो है फिर हम उसी चीज को, जैसे नेचर को बोल दिया पेड़ कितने सुहानी है, कितनी सुंदर मौसम चल रहा है, वसंत ऋतु कितनी अच्छी है, तो पोइट्री क्या करती है कॉपी करती है, और पेंटर फिर उस चीज का क्या कर देता है फिर उसको कॉपी कर देता है। यानी कि पोएट इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रूथ, यानी कि वो 2-3 बार रिमूव कर देता है ट्रुथ से। क्लियर है? थ्योरी ऑफ थ्री बेड्स केव कॉम्बो क्या है? जैसे मैंने फॉर्म आइडिया बेड वाला आइडिया बताया, form of bed outside the cave created by God perfect and eternal, यानी कि केव से बाहर का आइडिया है जो फॉर्म ऑफ बेड है, यानी कि गॉड के या कारपेंटर के माइंड में जो आइडिया आया है, जो एक मैप बनाया है, उसने माइंड मैप बनाया है, वो क्या है रियल आइडिया है। क्लियर है? जो कारपेंटर है, कारपेंटर का जो बेड है वो इनसाइड द केव है, केव के अंदर ये वाली चीज जो है वो पीछे मैंने जो पिक्चर में दिखाई है, जो आपको शैडो दिख रही है वो वाली चीज है। फिजिकल ऑब्जेक्ट वन कॉपी ऑफ रिमूव्ड, यानी कि रियलिटी से आप पहली बार कॉपी किया गया है। ठीक है, पेंटर पोएट्स बेड शैडो ऑन द वॉल कॉपी ऑफ ए कॉपी, यानी कि एक कॉपी की दूसरी बार उसकी कॉपी कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अपना कंक्लूजन। केव क्या समझाती हमें? थ्योरी टेल्स अस what appears real may not be true, यानी कि केव थ्योरी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो केव थ्योरी हमें समझाती है कि जो आप लोग माइंड में लेके चलते हो ना कि रियलिटी ये है, वो रियलिटी में रियलिटी नहीं होती है, रियल चीजें रियल वर्ल्ड कुछ और ही होता है। क्लियर है? बुक 10 says poetry sells that appearance। ठीक है, पोइट्री सेल्स दैट अपीयरेंस, यानी कि पोइट्री जो होती है वो वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, जो हम मतलब बाहर जो राइटर हमें दिखाना चाहता है, पोइट हमें दिखाना चाहता है। क्लियर है? इल्यूजन डालता है हमारे माइंड में। हैंस फॉर प्लेटो पोइट शैडो सेलर, पोएट जो होते हैं वो शैडो सेलर होते हैं, एंड फिलोसफर जो होते हैं वो ट्रुथ सीकर होते हैं। क्लियर है? यानी कि जो पोएट होते हैं वो शैडो सेलर होते हैं, कॉपी की कॉपी करने वाले होते हैं। क्लियर है? और जो फिलोसफर हैं वो रियलिटी को देखकर आने के बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रुथ रियलिटी में क्या है। क्लियर है? अच्छे से समझ गए होंगे कि प्लेटो का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस बिहाफ पे है, किन बेसिस के ऊपर है। क्लियर है? क्यों प्लेटो ने मदर ऑफ लाई बोला है पोइट्री को, क्यों उन्होंने की कॉन्सेप्ट दिया है मिमेसिस का, क्यों उन्होंने पोएट को बैनिश करने के लिए बोला है, क्यों पोइट्री को डेंजरस बोला है।
इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो प्लेटो ने बोला कि भाई ये जो पोएट्स होते हैं या पेंटर्स जो होते हैं, ये हमें रियलिटी से बहुत पीछे लेके चले जाते हैं। हम मानते हैं कि हमारे सामने जो चीजें रखी गई हैं वही रियलिटी है, लेकिन रियलिटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं, गवर्नमेंट ने हमें दिखा दिया कि ये लो भाई हमने लड़कियों के लिए ये चीजें कर दी, क्लियर है, बट वो कागजों में है। रियलिटी में अगर आप फील्ड पर जाकर देखोगे तो मे बी जो कागज के ऊपर जो लिखी गई चीजें हैं वो आपकी रियलिटी में फील्ड के ऊपर आपको दिखेंगे नहीं। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, अच्छे से समझ आ गई होगी कि प्लेटो का क्या कॉन्सेप्ट रहा है पोइट्री को लेकर। क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म, कि वो पोइट्री को लेकर उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।